गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हम मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा जेल पैरी के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और चला रहे हैं। अभी हम वर्तमान में मध्य प्रदेश के संभाग तथा उनके जिले तथा उनमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो उपलब्ध हैं उनके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो आज यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि सिर्फ सपनों के लिए मेहनत मत करो। क्या? सिर्फ सपनों के लिए मेहनत मत करो, बल्कि उनके लिए भी करो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ठीक ना? जो आपने सुना होगा, कभी आप कह देंगे अगर दो किसी के मुझे एमपीपीएससी निकाल ली है, असिस्टेंट कमांडर निकालना है, यहाँ पे कह दो यूपीएससी का एक पेपर निकालना, तो वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। उनके लिए मेहनत करो कि वो तुम्हारा जब मजाक बना रहे हैं तो जब तुम एक बार बन जाओगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। ठीक ना? इसीलिए यही कहना है कि एक बार बस आप अपने क्या करो, सपनों के लिए मेहनत मत करना, आपको उनके लिए मेहनत करना है जो आपका मजाक बनाते हैं ना, उनका मुंह बंद करने के लिए आपको वो करना है मेहनत। अगर आप वो मेहनत करना शुरू कर देंगे ना तो आपका तो वो सपना तो साकार होगा ही, साथ में ये भी हो जाएगा कि जो आपका मजाक उड़ाता था वो बंदा भी आपके लिए देखकर शांत हो जाएगा और आपके लिए ऊर्जा आपके लिए उसकी जो आपकी प्रति इज्जत है वो बढ़ जाएगी। ठीक ना? तो क्या लिखा है, सिर्फ सपनों के लिए मेहनत मत करो बल्कि उनके लिए भी करो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ताकि उनका मुंह बंद हो सके। आज हम मध्य प्रदेश के संभाग में इंदौर संभाग को डिस्कस करेंगे। उसमें कितने जिले आते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या वहां पर उपलब्ध है जो हमारे लिए मध्य प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अब आते हैं इंदौर। सबसे पहले इंदौर संभाग पढ़ रहे हैं तो इंदौर जिला कहलाता है। उसके अंदर एक जो संभाग है उसका तो एक खुद ही जिला होता है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो क्वेश्चन रखना। अब देखिए इसका और कौन कौन से नाम है, इंद्रपुर, दूसरा इंदूर, अहिल्या नगरी, मिनी मुंबई। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कौन है, तो इंदौर है। ठीक। अब देखिए इसके बाद इसका लिंगानुपात होता है 928। इसकी साक्षरता कितनी है, 80.9%। सब बच्चे एमपीपीएससी और हर एक चीज़ की कोचिंग करने कहाँ जाते हैं, इंदौर ही जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इंदौर में रहकर ही पढ़ सकते हैं। इंदौर के बच्चे भी नहीं निकलते हैं और यहाँ के जो लोकल एरिया के वो बच्चे निकल जाते हैं। ठीक ना? तो अभी हमारे यहाँ से एक एमपीपीएससी में टॉप मारा था, 19 से तीसरे रैंक पर लगी थी, आकांक्षा जैन। उनके बारे में बता रहे हैं कि वो बंडा में रहकर ही पढ़ी है। ठीक ना? तो आप समझिए कि जनसंख्या घनत्व 841 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। क्या है जनसंख्या घनत्व, कितना है, 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहाँ का क्षेत्रफल है 3898 वर्ग किलोमीटर। कितना है यहाँ का क्षेत्रफल, 3898 वर्ग किलोमीटर। यहाँ आईआईटी इंदौर, सबसे बड़ी बात, एकमात्र देश में ऐसा शहर है जहाँ आईआईटी और आईआईएम है। कहाँ है, इंदौर में। आईआईटी इंदौर 2009 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी, 2009 में। और मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक राजधानी कौन सी कहलाती है, इंदौर। मध्य प्रदेश वित्त निगम एवं मध्य प्रदेश शेयर मार्केट यहीं पर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश वित्त निगम का कार्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, इंदौर में। और शेयर मार्केट कहाँ पर है, इंदौर में। ठीक। और मध्य प्रदेश पुलिस शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, इंदौर में। प्रदेश की पहली बार आकाशवाणी प्रसारण, माने कि जो मध्य प्रदेश में पहली बार आकाशवाणी का प्रसारण कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। कब, 1955 में। प्रदेश की मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। इसको विशेष ध्यान रखना। प्रदेश की मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है, इंदौर में। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका कार्यालय कहाँ है, इंदौर में है। अब कॉलेज ऑफ कॉम्बैट महू में स्थित है। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट कहाँ पर स्थित है, महू में। ये आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आर्मी का बच्चा क्वेश्चन पेपर देने जाएगा उसके लिए है। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट महू कहाँ पर स्थित है, महू में स्थित है। और देखिए संविधान निर्माता जो जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे जाते हैं, संविधान के पिता, उनका जन्म स्थल कहाँ है, महू है। चंबल नदी का उद्गम स्थल महू में है तथा छिप्रा नदी का उद्गम स्थल कोकरी बाड़ी में है। कहाँ पर है, चंबल नदी का उद्गम स्थल छिप्रा में तथा और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, छिप्रा नदी का कोकड़ी बाड़ी में। ठीक ना? इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। अब आता है डॉक्टर अंबेडकर सोशल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो महू में स्थित है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, महू। और छिप्रा नदी का उद्गम स्थल कोकरी बाड़ी। ठीक। अब इसके बाद आते हैं आगे। कृष्णाबाई होलकर की समाधि एवं लाल बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है, इंदौर में। कृष्णाबाई होलकर, ना कि देवी अहिल्याबाई होलकर, इसको विशेष ध्यान रखना है। अब इंदौर एयरपोर्ट, जिसको अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है, इंदौर में। मंगोलिया में सूखा बंदरगाह है। कहाँ है सूखा बंदरगाह, मंगोलिया में। कौन सा बंदरगाह है, सूखा बंदरगाह। देख लीजिए यहाँ मंगोलिया में सूखा बंदरगाह कहा जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान एवं लेजर किरण परमाणु संस्थान कहाँ पर स्थित है, इंदौर में। अब इसके बाद आता है अप्रैल पार्क। अप्रैल नहीं है, ये अप्रैल है। अप्रैल पार्क कहाँ पर है, इंदौर में स्थापित किया गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश का, तो इंदौर में स्थापित किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, गोमटगिरी प्रसिद्ध जैन तीर्थ। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और गोमटगिरी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? इंदौर में है। गौतमपुरा में हिंगोट अग्निबाण से लड़ाई प्रथा प्रचलन है। कहाँ पर? गौतमपुरा में। ये गौतमपुरा, आप क्वेश्चन आ सकता है हिंगोट अग्निबाण लड़ाई या हिंगोट अग्निबाण प्रथा कहाँ प्रचलित है? तो गौतमपुरा में। मीन्स गौतमपुरा कहाँ है? इंदौर में है। अब आते हैं, हम इंदौर जिले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें देवी अहिल्याबाई है और जो गौतमगिरी है और जो विभिन्न प्रकार की चीजें। अब आते हैं हम खंडवा जिले में। खंडवा जिला क्या है, किसका क्षेत्रफल कितना है, इसके लिंगानुपात कितना है, साक्षरता क्या है, इसकी सब बारे में जानकारी देखेंगे। तो खंडवा जिला, इसकी 943, इसके साक्षरता, इसका लिंगानुपात कितना है? 943। इसकी साक्षरता कितनी है? 66.4%। जनसंख्या घनत्व 178 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 62,009.45 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 62,009.45 वर्ग किलोमीटर। किशोर कुमार की समाधि कहाँ पर स्थित है? किशोर कुमार की समाधि भी कहाँ है? खंडवा जिले में। और माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली, जहाँ उन्होंने काम किया, वो कौन सी है? खंडवा। और संत सिंगा जी की समाधि भी कहाँ पर है? खंडवा में है। दादा धूनी वाले का आश्रम कहाँ पर स्थित है? खंडवा में। क्वेश्चन आ सकता है, दादा धूनी वाले का आश्रम कहाँ है? खंडवा में है। और छनेरा ग्राम कहाँ है? इसी जिले में है। छनेरा ग्राम, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। गौरकुंज ऑडिटोरियम कहाँ पर स्थित है? खंडवा में। नगचुंग बांध कहाँ पर स्थित है? यहीं पर। काजल रानी गुफा कहाँ मिलेगी? काजल रानी गुफा कहाँ है? खंडवा जिले में है। गांजा उत्पादक जिला, इसे गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपको, गंजेड़ियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? तो खंडवा को कहा जाता है। इसको विशेष ध्यान रखना है। गंजेड़ियों का स्वर्ग खंडवा जिले को कहा जाता है, विशेष ध्यान रखिएगा। गंजेड़ियों का स्वर्ग खंडवा जिले को कहा जाता है, ठीक ना। अब आता है, गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? खंडवा। हरसूद को इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गया और पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर परियोजना स्थापित की गई है। क्वेश्चन आ सकता है, इंदिरा सागर परियोजना जो है वो किस गांव में की गई है? तो पुनासा गांव। किस जिले में? खंडवा में, ठीक। अब आते हैं बड़वानी में। बड़वानी जिला क्या है, इसका लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका लिंगानुपात है 942। कितना है इसका लिंगानुपात? 942। साक्षरता कितनी है? 49.1%। इसको विशेष ध्यान रखना है। इसकी साक्षरता कितनी है? 49.1%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 255 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 255 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भंवरगढ़, जो भंवरगढ़ बोरगढ़ में प्राचीन किला है, क्या है? भंवरगढ़ बोरगढ़ में प्राचीन किला है। क्षेत्रफल 5422 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? 5422 वर्ग किलोमीटर। बीजासैन में दुर्गा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ है? बीजासैन में। बीजासैन माता का मंदिर कहाँ? बीजासैन माता का, दुर्गा जी का मंदिर कहाँ है? बीजासैन में। और 72 फुट ऊंची आदिनाथ जैन की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? 52 गजा में। कहाँ पर है? 52 गजा। अब चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बड़वानी में। क्वेश्चन आ सकता है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो बड़वानी जिले में। लाल मिर्च का उत्पादन प्रथम जिला कौन सा है? तो बड़वानी है। 1998 में ये जिला बनाया गया था। कब बनाया गया था बड़वानी? 1998 में। इसमें बड़वानी, टीकरी, राजापुर, पानसेमल, सेंधवा, निवली तहसील है। कौन कौन सी तहसील है? क्वेश्चन आ सकता है। ये थोड़ा आईएमपी है, क्योंकि नया जिला बना था तो इसलिए देख रहा है, इसकी तहसील नहीं तो नहीं देखते। तो इसमें क्या है? बड़वानी, टीकरी, राजपुर, पानसेमल, सेंधवी और निवली तहसील है। सेंधवा परिवहन, कर, बैरियर एवं कपास मंडी के लिए प्रसिद्ध है। सेंधवा काय के लिए है? परिवहन के लिए और कपास मंडी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं हम आगे के जिले में कि बुरहानपुर जिला क्या है, उसका लिंगानुपात क्या है, यहाँ किसकी समाधि स्थल थी, कौन था यहाँ का, ठीक ना। तो इसको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए लिंगानुपात यहाँ का कितना है? 951। साक्षरता कितनी है यहाँ की? 64.4%। जनसंख्या घनत्व तो कितना है यहाँ का? 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। इसको विशेष ध्यान रखना है। लिंगानुपात 951, साक्षरता 64.4 और जनसंख्या घनत्व 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आते हैं जिले पर। जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 3227 वर्ग किलोमीटर। तहसीलें हैं बुरहानपुर, खकनार एवं नेपानगर। नेपानगर क्या है? नेपानगर में जो कागज होता है, ये आप पेपर पढ़ते हैं, उसका कागज का कारखाना है। नेपानगर में नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना भी है। क्या है? नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना। क्या है नेपानगर में? नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर में स्थित है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं, प्रदेश का पहला ताप विद्युत संयंत्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? नेपाल, जो बुरहानपुर है, सॉरी बुरहानपुर में है, ठीक ना। अब यहाँ पर बेगम मुमताज महल की कब्र है। क्वेश्चन आ सकता है, बेगम मुमताज महल की कब्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बुरहानपुर जिले में है। और ज्यादा परवेज का मकबरा, कौन का? शाहजादे परवेज का मकबरा और दौलत खान लोधी का मकबरा, तीनों कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में, ठीक ना।
अब आता है जल प्रदाय व्यवस्था। खूनी भंडारा कहाँ पर स्थित है? आपसे क्वेश्चन आ सकता है खूनी भंडारा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जल प्रदाय, जन नहीं है, जल है इधर। क्या है? जल, जा उल्ला, क्या है? जल प्रदाय, ठीक ना, इसको विशेष ध्यान रखना है। जल प्रदाय व्यवस्था है खूनी भंडार से कहाँ पर है? बुरहानपुर में है ये। प्रदेश की पहला कानूनी माने कानूनी पहला यूनानी चिकित्सा विद्यालय कहाँ पर है? महाविद्यालय में। जानते हो कॉलेज कहाँ पर है? पहला यूनानी महाविद्यालय बुरहानपुर में है। और असीरगढ़ का किला जो अकबर ने 1601 में जीता था, असीरगढ़ का किला अकबर ने कब जीता था? 1601 में, बुरहानपुर में है वो। अब आते हैं धार जिले में। धार जिले में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं देखिए। लिंगानुपात यहाँ का 964 है और साक्षरता 59% है और जनसंख्या घनत्व 258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। इसके बाद आते हैं आगे, क्षेत्रफल कितना है यहाँ का? क्षेत्रफल है 8153 वर्ग किलोमीटर। कितना है यहाँ का क्षेत्रफल? 8153 वर्ग किलोमीटर। ज्ञान दूत परियोजना यहीं पर स्थित है। कौन सी परियोजना? ज्ञान दूत। क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञान दूत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ज्ञान दूत परियोजना? धार जिले में स्थित है। अब आता है यहाँ किसकी राजधानी थी धार जिला? तो परमार वंश की राजधानी थी। उसके वो कौन थे? राजा भोज। सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोरी का संरक्षण किया जाता है। खरमोरी एक प्रकार का जीव होता है, उसका संरक्षण किया जाता है। कौन से में? सरदारपुर अभ्यारण्य में। अभी मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांडू को सिटी ऑफ जायबा, सिटी ऑफ जायबा। पीतमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रायत कहा जाता है। इसको विशेष ध्यान रखना है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय और पीतमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रायट कहा जाता है। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला? राजा भोज नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? धार जिला। और राजा भोज हैं जो, उनके द्वारा निर्मित भोजशाला का उनने क्या निर्माण किया था? राजा सरस्वती देवी का मंदिर। यहाँ पर राणा बख्तावर सिंह का स्मारक स्थित है, जिसने चतुर्भुज मंदिर अमझेरा में बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर अमझेरा में किसने बनवाया था? राजा बख्तावर सिंह ने। और उसका स्मारक भी कहाँ पर स्थित है? धार जिले में। उसने कौन सा मंदिर बनवाया था? चतुर्भुज मंदिर अमझेरा में। कपड़ों में बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला है। जो अपने कपड़े होते हैं उसमें बाघ में, जानते हो, टाइगर का जो प्रिंट निकालने के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। धार का किला, मोहम्मद बिन तुगलक, मांडू के महल, होशंग शाह का मकबरा, बाघ की गुफा। यहाँ कौन कौन सी चीज़ देखने के लिए है? तो धार का किला, मोहम्मद बिन तुगलक का और मांडू के महल, होशंग शाह का मकबरा, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अपने मध्य प्रदेश में धार जिले में। बाघ की गुफाएं, क्वेश्चन आ सकता है बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो धार जिले में स्थित हैं। और मांडू का महल कहाँ है? मांडू का महल धार जिले में है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? कि धार जिले में। हाँ ठीक। अब आते हैं वन पश्चिमी खरगोन या खरगोन पश्चिमी निमाड़ जिला। खरगोन को और क्या कहते हैं? पश्चिमी निमाड़ जिला। लिंगानुपात क्या है? 965। साक्षरता कितनी है? 62.7। जनसंख्या घनत्व कितना है? 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है इसके में कि इसका क्षेत्रफल क्या है? तो 80-30 वर्ग किलोमीटर, मीन्स 8030 वर्ग किलोमीटर। यहाँ निमाड़ में कौन सा मेला लगता है? तो नवग्रह मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? नवग्रह। इसको विशेष ध्यान रखना है, नवग्रह मेला कहाँ लगता है? निमाड़ में। अब लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक, पहला लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित है? खरगोन में। ठीक। अब उनमें जैन मंदिर, उन ये सही लिखा है, उनमें जैन एवं शिव मंदिर है। उन एक यहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर कौन सा मंदिर है? जैन एवं शिव मंदिर। और सिरवेल महादेव मंदिर में रावण ने अपना सिर अर्पित किया था। ये एक प्राचीन तथ्यों से जो सांस्कृतिक ग्रंथ है उनसे संबंधित है कि सिरवेल महादेव मंदिर में ही रावण ने अपना सिर भगवान श्री शंकर को अर्पित किया था। और खरगोन की जो पश्चिमी निमाड़ जिला है वहां पर CISF का ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ पर है? बड़वा है। क्वेश्चन अभी देखिए, CISF और CRPF दो ही को विशेष ध्यान रखना है। CRPF अलग है और CISF अलग है। तो CISF का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बड़वा है। कहाँ है? बड़वा है। अब देखिए बाजीराव पेशवा का मकबरा रावरखेड़ी, क्या है? बाजीराव पेशवा का मकबरा रावरखेड़ी कहाँ है? बाजीराव पेशवा का मकबरा रावरखेड़ी में है। सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? निमाड़ में लगता है। नवग्रह के मेला कहाँ लगता है? निमाड़ में लगता है। रंगीन कपास का उत्पादन कहाँ किया जाता है? निमाड़ में। और नर्मदा घाटी नदी पर सबसे बड़ा घाट महेश्वर में है। महेश्वर कहाँ पर स्थित है? निमाड़ जिले में। ठीक ना। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कहाँ स्थित है? निमाड़ जिले में। ठीक।
अब अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। क्या थी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी? महेश्वर थी, जो किस जिले में है? खरगोन या पश्चिमी निमाड़ जिले में। महेश्वर मंडलेश्वर ऐतिहासिक है। क्या है? महेश्वर जो है मंडलेश्वर के लिए ऐतिहासिक है। वह कसरावद स्तूप प्रसिद्ध है, वहां का कसरावद स्तूप प्रसिद्ध है। अब देखिए, अब आते हैं हम झाबुआ जिले पे। झाबुआ जिले का लिंगानुपात क्या है? साक्षरता कितनी है? जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक ना। तो झाबुआ जिला लिंगानुपात यहाँ 990 है, साक्षरता यहाँ 43.3% है, जनसंख्या घनत्व यहाँ 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इस थोड़ा ये तो पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, और तो ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहता है ये साक्षरता वगैरह। अब देखिए, क्षेत्रफल यहाँ का 67-78 वर्ग किलोमीटर है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ये क्वेश्चन यहाँ इंपोर्टेंट बन जाता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो झाबुआ है। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? अधिकतर भील जनजाति। मेघानगर औद्योगिक केंद्र है। मेघानगर कौन सा केंद्र है? मेघानगर औद्योगिक केंद्र है। अब देखिए, आदिवासी रोग संचार केंद्र, देखिए यहाँ विशेष ध्यान रखना, आदिवासी रोग संचार केंद्र है। यहाँ क्या है? आदिवासी रोग संचार केंद्र। शोध है क्या है यहाँ पर? शोध आदिवासी शोध संचार केंद्र। ठीक ना, मेघानगर में औद्योगिक केंद्र, आदिवासी शोध संचार केंद्र। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन है। ये कहाँ पाया जाता है? तो झाबुआ में पाया जाता है। ठीक ना। माही कंचन किस्म का मक्का कहाँ पाया जाता है? झाबुआ में। और रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्पादन कहाँ किया जाता है? झाबुआ में। ठीक ना। अब देखिए, भगोरियो हाट का मेला कहाँ भरता है? झाबुआ जिले में। क्वेश्चन आ सकता है, भगोरिया हाट का मेला कहाँ भरता है? तो झाबुआ में भरता है। रेल रिपेयर फैक्ट्री प्रस्तावित कहाँ पर है? तो झाबुआ में। प्रस्तावित का मतलब होता है बनी नहीं है, प्रस्तावित है, काम जारी है। अलीराजपुर जिला लिंगानुपात कितना है? 1011। साक्षरता कितनी है यहाँ की? 36.1%। जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का? 229 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है यहाँ का? 3182 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर। झाबुआ से पृथक कर अलीराजपुर जिला बनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि अलीराजपुर जिला किस जिले से पृथक कर बनाया गया था? तो झाबुआ से। ठीक ना। अब आते हैं आगे। काठीवाड़ा में का भगोरिया उत्सव संपूर्ण भारत में विख्यात है। काठीवाड़ा का भगोरिया उत्सव, कौन सा उत्सव? काठीवाड़ा का भगोरिया उत्सव संपूर्ण भारत में विख्यात है। काठीवाड़ा का भगोरिया उत्सव संपूर्ण भारत में विख्यात है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा में है। कहाँ है? शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा में है। आम की नूरजहां प्रजाति देश में विख्यात है। अब आज से क्वेश्चन आ सकता है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली कहाँ है? भावरा में, जो अलीराजपुर जिले में है। पहले झाबुआ में था, अब अलीराजपुर में हो गया। और आम की नूरजहां प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, जो देश के लिए विख्यात है? अलीराजपुर में। अब इसके बाद आता है कि आप लोग ये लेक्चर कैसा लगा, इसको आप कैसे पढ़ेंगे। ये मैंने जो आपको यहाँ पॉइंट बनाए हैं, इन पॉइंट को ही आपको पढ़ना है। बस आप ये पॉइंट याद कर डालिए, रट दीजिए। रटने की ज़रूरत तो है नहीं, खैर मैंने आपको बताया है कि आप एक बार, दो बार, 10 बार पढ़ देंगे तो आपका सीधा आखिरी तक पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ नहीं आपका छूटेगा जो आप पर ना बने। बस आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। और ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरा ये कहने का मतलब यार भाई, जो कोचिंग नहीं जा सकता उसके लिए तो आज एक बार जरूर शेयर कर देना। जो कोचिंग जा रहा था उसके लिए तो कुछ नहीं, वो तो पढ़ा ही रहे हैं उसके लिए सर वगैरह, लेकिन जो कोचिंग नहीं जा रहा उसके लिए बस शेयर कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक ना। थैंक यू। मीट यू नेक्स्ट लेक्चर।